क्लास 10 अध्याय 9 त्रिकोणमितीय का कुछ अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित होता है तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाता है। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी अगर छत पर कोई वस्तु है, नीचे आप खड़े होकर उस वस्तु को देखते हैं तो जो नेत्र में कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाता हुआ घूमता है। यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। तीसरा होता है कि प्रेक्षक को आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, उसको देखने वाली जो रेखा होती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। 4 नंबर, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई सुध्रुव वस्तुओं बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। और आप इसमें जो इस अभ्यास होगा उसमें महत्वपूर्ण जो सूत्र यूज करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये होता है। इसी का ज़्यादा आप इस्तेमाल करके, तो चलिए हल करते हैं। प्रश्नावली 9.1 देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ तब हल करते हैं। प्रश्न एक है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ सकता है। आपको हल भी करते चले जाते हैं। चलिए ठीक है। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति भी दिया गया। देखिए, यही है जमीन और यह है आपके खंभा और यह है डोरी। डोरी जमीन पर फंसाया गया है। जब डोरी से हम लोग देखते हैं तो कोण 30 डिग्री का बनता है और डोरी की लंबाई जो आपका है 20 मीटर है। ठीक है, तो क्या बताना है? तो आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, खंभे की ऊंचाई, तो इसको यच मान लेते हैं। यही हमें क्या करना है। देखिए, आप इसको हल करेंगे तो ज़रा मुझे बताइए, त्रिभुज ABC में आप लेंगे तो साइन 30 लेंगे। क्यों साइन ले रहे हैं आप ज़रा सोचिए। आइए मैं एक बार बताता हूँ। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका मान मालूम है। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। लंब बटा कर्ण किस में आता है? साइन में। इसीलिए साइन हम लोगों ने लिया। तो आप इसको जब हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पर साइन 30 लिया है तो AB बटा AC साइन 30 का मान तो 1/2 होता है। तो 30 की जगह पर 1/2 रखा जाएगा और AB बटा AC वैसे ही रखेंगे। AB वैसे ही रखेंगे। AC का मान आपका दिया गया 20 रख देंगे 1/2। अब AB बराबर 20 से 30 गुणा हो जाएगा तो AB बराबर 20 गुणे 1/2। 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार में 10 से गुणा 1 में करेंगे 10 मीटर। लाजवाब सवाल था आपका। ठीक है, तो खंभे की अभिष्ट ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कैसे हल करेंगे इसको। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। चलिए, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई OP है। अब जरा देखिए चित्र से, ये O है, ये P है, इसकी कुल ऊंचाई, ये वृक्ष है, कुल ऊंचाई OP। मान लीजिए वृक्ष टूट कर जमीन पर गिरा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मानेंगे और OB का जो मान है 8 मीटर है तो इसको 8 मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर हम साइन 30 लें तो लंब बटा आधार, तो AO बटा जो कर्ण होगा AB लिख देंगे। ठीक है, tan 30 लिया गया तो AO बटा OB यानी लंब बटा आधार। ये 30 है ना, तो सामने वाला ये केवल OA लीजिएगा, लंब आधार OB। और आप tan 30 का मान तो जानते होंगे 1/3। तो जहाँ tan 30 है वहाँ 1/3। OA बटा OB उसे रखिए। आइए अब जरा देखिए, AO इंजन और OB का मान 8 है। 8 कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर दिया गया है, OB का मान 8 दिया गया है ना, 8 रख दिए। चलिए, तो AO बटा OB 8 1/3। तो AO बराबर मार दो गुना, तो 8/3। ठीक है, और AO का मान 8/3 है। ये तो आंसर आया नहीं। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें AO का नहीं, हमें तो पूरा OP का निकालना। अब एक काम करते हैं। देखिए, अब आप sec 30 लिखिए तो AB बटा OB होगा। AB होंगे और भाई OB का मान 8 दिया है 2/3। तो AB बराबर
आप गुना तो करेंगे तो 16 बटा करने में 3। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, तो OP बराबर OA प्लस AP, तो OA प्लस IP की जगह पर AB लिख सकते हैं। तो 8 करने में 3, 16 करने में 3। अब आप हर बराबर है करने में 3, 8 16 24, 24 बटा करने में 3, करने में 3 बटा करने में 3 से गुणा करके परिमीकरण, तो 24 करने में 3, नीचे से 3 बाहर, 3 से 24 कट गया, 8 करने में 3। तो अभीष्ट ऊंचाई 8 करने में 3 मीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग चलते हैं। देखिए, कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है या चाहती है जिसका कि शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब आप मुझे बताइए, ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप जरा फिगर से समझते हैं। पहले फिगर में आपको थोड़ा सा बता दूं फिसलन पट्टी के लिए। देखिए, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो 5 वर्ष से कम उम्र की ऊंचाई है 1.5 मीटर 30 अंश का कोण। ये बड़ा है, ये भी एक फिसलन पट्टी है। इसकी ऊंचाई भाई अधिक है ना, 3 मीटर। देखिए यहाँ पर 3 मीटर दिखाया गया, कोण 60 डिग्री बनता है। तो आप मुझे बताइए, जैसे आपको बताना होगा तो कुछ बता भी सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि माना कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी D और बड़े बच्चों के लिए AC है। तो त्रिभुज ABC में AB का मान 3 मीटर, AC फिसलन पट्टी। तो अब यहाँ जो बात होगी, अब इसी त्रिभुज से पूरा आपको लगाना है। जहाँ बताइए sin 60 लेंगे, sin 60। तो लंब क्या होगा AB, कर्ण क्या होगा AC, तो AB बटा AC। और AB का मान तो आपको मालूम है ना, जहाँ AB है इसका मान तो 3 मीटर है, तो 3 बटा AC और sin 60 का मान करने में 3 बटा 2। अब ज़रा सोचिए, हम AC वैसे ही रखते हैं, इसका गुना AC का गुना ये इधर आएगा, पलट जाएगा 3 बटा, याद करो 2 वैसे ही, और ये 3 वैसे ही लिखो, 3 गुना 2 बटा में करने में 3, नीचे 3 दूना 6। अब मुझे बताओ परिमीकरण करने में 3 बटा करने में 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 करने में 3, 3 बाहर, 2 करने में 3 मीटर आ जाएगा। AC का मान, एक फिसलन पट्टी आपका निकलेगा AC का मान। अब आप मुझे बताइए, इसका भी तो निकालना है ना, इसका। तो यहाँ भी आप चाहें तो साइन ले लो या कोसेक ले लो। कोसेक 30 लिया गया है तो कर्ण बटा आधार होगा, तो DE बटा में आधार, लंब आपका होगा DB। तो B बराबर BD या DB जो भी कहिए, D होगा। BD का मान 1.5, कोसेक 30 का मान 2। अब 30 से गुणा कर देंगे तो D बराबर 2 गुना 1.5, तो 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो फिसलन पट्टियों की लंबाई 3 मीटर है और 2 करने में 3 मीटर आ जाएगा। कितना अच्छा सवाल। चलिए, प्रश्न 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ, ये फिगर के हिसाब से देखते हैं। ये जो बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है, कोण 30 डिग्री है, ऊंचाई h मानना, बस बात खत्म। अब मुझे बताओ, ये आपका आधार है, ये लंब है, लंब बटा आधार 10 में आता है त्रिभुज ABC में, बहुत बढ़िया है। 33 ले लेंगे, लंब बटा आधार, लंब आपका AB, आधार AC, और AB का मान आपको निकालना है। तो जरा देखिए, AB की जगह पर निकालना है h, ये 30 रखिए, और 1 बटा करने में 3, 33 का होता है। बस अब 30 से गुणा करेंगे, 34 करने में 3। ऐसा लगता है कि 3 से जब 30 कट जाएगा परिमीकरण, करने में 3 बटा करने में 3 से, तो 30 करने में 3, नीचे 3 बाहर निकल जाएगा। 3 से 30 काटेंगे 10 बार में, 10 करने में 3 आंसर आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई 10 करने में 3 आ जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 5 के पास चलते हैं। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, ये पतंग उड़ा है ना, ये देखिए, ये डोरी की ऊंचाई है 60 मीटर है, ये डोरी है और ये ज़मीन है। पूछा क्या है, यह मान कर देखिए डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, यानी इसका मान आपको क्या करना निकाल। देखिए ओ भी डोरी की लंबाई है, देखिए O और B है, वो भी डोरी की लंबाई है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर O बना लीजिए, ठीक है।
तो ओ बी डोरी की लंबाई है और ए बी 60 मीटर है। और तो चलिए कोशक 30 लेते हैं। जब कोशक 30 लेंगे तो कर्ण बटा लंब होगा, तो कर्ण ओ बी है, लंब आपका ए बी है। 60 ओ बी बटा 60। अब आप तीसरा तीन गुणा करेंगे तो ओ बी बराबर 2 गुणे 60 कड़ी में 3। ऐसा लगता है 3 से 60 कट जाएगा ना, तो क्यों नहीं परिमीकरण कर एक सौ पहले 60 में 2 से गुणा 120 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 से परिमीकरण होता है 20 कड़ी में 3। अब बटा में नीचे 3 बाहर, तो 3 से 20 को 120 को काटोगे 40 में 40 कड़ी में 3 आपका मीटर जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चल करके गया। आप मुझे बताइए, ये बहुत आसान सवाल है। पहले फिगर समझ आता है आपको। देखिए लड़का है ना, 1.5 मीटर लंबा ये लड़का यहाँ पर खड़ा है। जब वो जाता है, ये भूमि, ये माने घर है, जब वो घर की ओर जाता है तो उसकी आंखों से जो कोण बनता है 30 से कितना डिग्री रहता है, 60 डिग्री आ जाता है, 30 से। तो इस तरीके से ये फिगर आपका है। तो 30 डिग्री से कोण 60 डिग्री हो जाता है। और ये दूरी जो चला है ना एक्स मान लेते हैं। तो चलिए देखिए एक चीज़ बताते हैं हम आपको। यहाँ वो जो भवन की ऊंचाई है उसको ए ओ माना गया है। देखिए यहाँ पर भवन की ऊंचाई है ओ और ए दिखाया गया है। और बी ई एक लड़का है ओ डी जो देख रहे होंगे वो यहाँ पर है, डी है, ये एक लड़का है। और क्या है ना, जो ए ओ है उसका मान 30 डिग्री है। ए ओ ये जो है ना भवन की ऊंचाई 30 डिग्री है। अब मुझे बताइए ए डी का मान निकालना होगा। तो आपको क्या है, ये ए है, ये डी है, तो ओ डी में से ए डी ए ओ में से ओ डी घटा, देखिए लिखा है ए ओ माइनस ओ डी, तो 30 माइनस 1.5 28.5 आ जाएगा इसका मान। यहाँ से इसका मान 28.5। त्रिभुज आप ए बी डी में लेंगे तो आप जरा सोचिए, 10 अगर हम लोग 30 ले लें तो 10 30, तो लंब क्या होगा ए डी और आधार क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। अब बी डी लिख सकते हैं तो आपका ए डी बटा बी डी, ए डी वैसे ही बी डी वैसे ही, 10 30 के मान 1 बटा करने में 3, तो बी डी बराबर ए डी करने में 3 और ए डी का मान 28.5 करने में 3 आ गया। अब फिर समकोण त्रिभुज ए सी डी, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज तो आपका ए बी डी है और एक ए सी डी है। तो त्रिभुज ए सी डी में लेंगे तो यहाँ पर 10 60, तो ए डी बटा सी डी, 10 60 का मान करने में 3, तो सी डी बराबर ए डी बटा करने में 3, 28.5 करने में 3 आओ तो नहीं। अब बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी, तो 28.5 करने में 3 इतना। और उसके बाद से आप कॉमन लेकर के इसको हल कर देंगे। तो हल करने के बाद जो आपका परिमीकरण कर देंगे और उसके बाद से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 28.5 इतना। और ये आपका 19 करने में 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का